नमस्कार। दोस्तों मैं प्रोफेसर कुलविंदर सिंह बेस्ट पेरेंटिंग की सीरीज में आज जब बात करूंगा तो एडजस्ट एंड एट टॉप के ऊपर बात करूंगा। बहुत बार ना आप किसी एक पर्टिकुलर पोस्ट की गरिमा को ध्यान में रखते हुए कई बार बोल पड़ते हैं, कई बार चुप रहते हैं, कई बार उस समय को बिता देते हैं, कई बार किस किस तरीके से उस चीज को आप टेकअप करते हैं तो पता लगता है उसके रिजल्ट बाद में आते हैं। और वो करना आपका कितना फायदेमंद या नुकसानदायक रहा, ये एक उस आपके रिएक्शन जिंदगी में आपकी जिंदगी केवल 5% आपके एक्शन पर निर्भर करती है। बाकी 95% तो आपके रिएक्शन पर रहती है। जो जो चीजें आपके साथ हो रही हैं उनके ऊपर आपका रिएक्शन क्या रहा, उसके ऊपर 95% चीजों का रिजल्ट आपकी जिंदगी में आता है। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल पे बात करता हूँ कि किसी ने आपको कुछ बुरा कहा, आमतौर पे हो ही जाता है। मान लीजिए कि आपका काम ठीक नहीं है, आपका कपड़े ठीक नहीं है, आपका व्यवहार ठीक नहीं है, आपके ये एक्शन ठीक नहीं है, आपने ये ऐसा अच्छा नहीं किया, वगैरह वगैरह वगैरह। 1000 तरीके जीवन में आपको कोई ना कोई बुरा कहेगा। अब बहुत सारे लोग उस बात का रिएक्शन बुरे में ही दे देते हैं, तो बातें बढ़ जाती हैं और चीजें कई बार तो कोर्ट तक, लड़ाइयों तक और कहाँ कहाँ तक जाती हैं और उसके बाद नुकसान दोनों के होते हैं। मेरे किसी दोस्त ने पिछले दिनों एक बड़ी अच्छी बात कही। कहता यार एक चीज बहुत अच्छी है, अगर लोग लड़े नहीं ना तो पुलिस वालों को ऊपर का ना मिले, और अगर लोग लड़े नहीं तो वकीलों को, जो अदालतों को, जजेस को, उनको काम नहीं होगा और वो वेले बैठेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है कि ये तो मजाक की बात होगी, लेकिन वो सारे भी अपने अपनी जगह लोगों के समस्याओं का समाधान करने के लिए बैठे हुए हैं। ये एक मजाक में जरूर कह दिया जाता है, लेकिन हर जगह हर महकमे में 80% लोग तकरीबन तकरीबन बहुत अच्छे, नेक, ईमानदार और उनकी समस्याओं को सुलझाने वाले होते हैं। मेरे पास करीब करीब, आप यकीन मानेंगे, 700 से ज़्यादा क्लाइंट्स ऐसे हैं जिनके पास मेरे दिए हुए इंश्योरेंस प्लानिंग्स या प्लान्स हैं। वो सारे के सारे दिल्ली पुलिस में बहुत अच्छी पोस्ट पर लगे हैं और बहुत अच्छा उनका कारोबार है, बहुत ऊंचे लेवल पर है। वहाँ पे मैंने देखता हूँ कि कहीं पे कोई एक भी लेवल पे एक भी व्यक्ति गैर जिम्मेवार या मतलब किसी भी तरह से बेईमान नहीं है। तो ये क्या है? ये अपनी पोस्ट की गरिमा को पहचानना। एक माँ बाप होने के नाते आप एक पोस्ट पर हैं। वो पोस्ट क्या है? माँ या बाप की। और उस पेरेंट्स होने के नाते आपको कई बार कई चीजें बोलनी होती हैं, कई चीजें नहीं बोलनी होती, कई चीजों का क्या सम्मान करना, ये सब चीजें उसके साथ रिलेट करती है। एडजस्ट एंड एट टॉप करना, एडजस्ट करना को मैं 3 अलग अलग तरीके से बताना चाहूँगा। फाइन ट्यूनिंग। आप देखते हैं कि पुराने ज़माने में रेडियो या टीवी होते थे तो उनको फाइन ट्यून किया जाता था, यानी कि वो बटन को घुमाने से वो फ्रीक्वेंसी मैच करती है। अभी भी आजकल भी आपके मोबाइल्स में जब आप रेडियो ट्यून करते हैं तो उसके साथ वो चीज़ मैटर करती है कि आपको फाइन ट्यून करना पड़ता है। 97.2 पर एक चैनल आता है तो वो 97.3 पर भी नहीं आएगा, 97.4 पर भी नहीं आएगा, 97.2 पर ही आएगा। तो वो चीज़ों को जीवन में लेके आना कि पूरी प्रॉपरली ट्यून करना एक। देन उसके बाद एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप जैसे एक हारमोनियम है, एक पियानो है, उसमें रेड, ब्लैक, कौन कौन सी चीजें हैं, वो बटन दबाते 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 अगर गलत जगह पे कोई एक भी बटन आप गलत दबा देंगे तो वो ट्यूनिंग नहीं बनेगी। वो जो म्यूजिक बनना है, जो जिसको देख के आपको उसके साथ रम जाने का मन कर रहा था, वो नहीं हो पाएगा। और उसको देखो, अब आज कितने कितने साल बीत गए तो पुराने म्यूजिक डायरेक्टर्स की आज भी बहुत सारी ट्यूनें हैं, तो वही ब्लैक वाइट कुछ बटन ही, लेकिन उनको कहीं कितने अच्छे से उन्होंने ट्यून किया, इससे उनकी वैल्यू दूर तक चली गई। एक तीसरा लास्ट एग्जांपल, जैसे वो बेस या ट्रिबल, 2 तरीके के वो इक्वलाइजर्स में बटन होते हैं।
बेस के बटन बता दो तो बीट्स बहुत बढ़ जाएंगी और आवाज़, वॉल्यूम, वो सब चीज़ों को दबा देंगी। अगर आप ट्रिबल को बढ़ा दे तो शार्पनेस बहुत बढ़ जाएगी, करके वाली जो आवाज़ है वो दूर तक सुनाई देती है, वो बहुत बढ़ जाएगी और उसके नुकसान अलग हैं। तो अब आपको ये करना है, देखना ये है कि उसमें किस तरीके से वो लेवलिंग किया जाए कि वो बेस और ट्रिबल का एक बैलेंस निकल के आए कि आपको सुनाई देने में बहुत अच्छी क्लैरिटी सुनाई दे। मेरे को किसी एक इंटरव्यू में मैंने रफ़ी साहब का सुना था। अब रफ़ी साहब का, मोहम्मद रफ़ी साहब का कोई गाना सुन लो, कोई भी गाना सुन लो, जब से 1944 से लेकर वो 1980 समथिंग तक वो जब तक रहे, ऑलमोस्ट 40 ईयर्स के आसपास, तो वो उनका एक भी गाना ऐसा नहीं है जिसमें म्यूजिक उनकी आवाज पर हावी हो। म्यूजिक जितना मर्जी अच्छा हो, जितना मर्जी बेकार हो, वो बेकार तो खैर उनके जमाने में होता ही नहीं था, मगर वो हावी नहीं होता था। यानी राजा कुर्सी पर बैठे, कुर्सी राजा पर ना बैठे। तो संगीत और गीत में जहाँ ट्यूनिंग की बात है, मैं कहीं बात को अच्छे से समझा पा रहा हूँ कि नहीं, ये सारे का सारा एग्जाम्पल मैं देने चाहता हूँ कि आप और आपके बच्चों में किस लेवल की ट्यूनिंग को आप टेकअप कर रहे हैं, और वही चीज़ें आपके और आपके बच्चों के बीच में एक समन्वय। आज जैसे कोरोना के कारण जो माहौल बिगड़ा हुआ है, उस बिगड़े हुए माहौल में ये जो नेता है ना, इनके माँ बाप का भी बहुत बड़ा दोष है। अगर ये करप्ट है, ये अगर बेकार है, तो कहीं ना कहीं माँ बाप ने भी उतने अच्छे लेवल से ट्यूनिंग नहीं दी होगी जो बुराई के साथ ये ट्यून हो पाए और बुराई की चीज़ों के ऊपर निखर पाए। तो यानी कहने का मतलब है, अच्छाई की ट्यूनिंग इनके साथ माँ बाप ने नहीं की थी। तो हमारा फर्ज क्या है, कल को देश को अच्छा बनाना चाहते तो आज के युवाओं को, बच्चों को अच्छे से ट्यून करें। थैंक यू। जय हिंद।